हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूँ बीनल पारिक और आज का जो व्लॉग है वो किचन टूर का है। तो पहले भी मैंने किचन टूर का व्लॉग शेयर किया था आपके साथ, तो उसके बाद ये सेकंड वाला किचन टूर का व्लॉग है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लाई हूँ और जो थोड़ा बहुत मैंने क्या बोलते हैं उसको, रिनोवेट जैसा कुछ किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे को इजीली मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं ले जा सकूँ, इस तरह से मैंने चीज़ें ली है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ से मेरा जो है किचन का एंट्रेंस है और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ मंदिर है छोटू सा, और उसके बाजू में है ये मैंने जो लोखंड बाज़ार बोलते हैं वहाँ से मैंने ये पूरा जो रैक है वो बनवाया था मैंने। वहाँ पे ऑलरेडी मिलता ही है आपको, जिस तरह से पार्टीशन चाहिए उस तरह से वो लोग फिट करके देते हैं। यानी कि पूरा ओपन था, हमने घर पे लाके उसको अटैच किया है, तो वो आपको आना चाहिए। अदरवाइज़ वो लोग सिखा देते किस तरह से करना है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो आप पर डिपेंड है, वो कितना आपको हाइट में चाहिए, कितनी बीच के अंदर जो शेल्फ लगी है वो कितनी आपको चाहिए। तो मैंने जो है वो 5 शेल्फ ली थी, 1 2 3 एंड 4 एंड लास्ट वाली 5। तो ये जो बीच का ये पोर्शन है वो पतरा जैसे बोलते हैं, और वो मटेरियल का है। तो वैसे चुभने वाला नहीं है, अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा जो है उसको आपको टिंगा के या स्क्रू से आपको फिट करवाना पड़ेगा वॉल पे, क्योंकि ये पूरा थोड़ा हिलता है। तो क्या है, छोटा बच्चा अगर है तो थोड़ा डेंजरस लगता है मेरे को। लेकिन अभी मेरे घर में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए फिर मैंने ऐसे ही रखा है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हैवी लग जाता है सामान होने के बाद, तो टेंशन करने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर पूरा सामान आपके किचन का आ जाएगा, और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो ये मैंने एसएस का जो घोड़ा बोलते हैं गुजराती में, और स्टैंड जो बोलते हैं, तो ये मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे इसमें जो है स्पेस बहुत कम लगता है। बस उसके अंदर थाली बड़ी बड़ी आती है और 2 ही रैक है इसके अंदर। और इसके अंदर देखो कितना पूरा रैक है। अभी मैं सोच रही थी कि इसको मैं निकाल के दूसरा ये वाला है मैं ला दूँ। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो प्लास्टिक के और मैं माइक्रोवेव में जो डब्बे होते मैं यहाँ पे रखती हूँ, और स्टील के डब्बे। तो क्या है, यहाँ पे लंच बॉक्स भी आ जाता है पूरे, इवन जितने भी डब्बे मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ ये जो बीच वाली शेल्फ है उसके अंदर मेरा पूरा ग्रोसरी आ जाता है। और इस तरह से मैं ट्रांसपेरेंट जार रखती हूँ, ताकि मेरे को पता चले किसमें क्या और क्या ख़त्म होने वाला है, तो इजीली किसी को भी दिखाई दे। तो ये जो है वो मुरैया है, उपवास में मैं गुरुवार करती हूँ उसके लिए मैं रखती हूँ। और जो पीछे का पूरा जो सेशन है वो उसमें राई है, अजवाइन है, हल्दी है, और मिर्च पाउडर है, जीरा है, और जीरा पाउडर है। और इस बीच वाला उसके पीछे जो है इसमें पूरा चने, फिर ग्रीन पीस, तुअर, और जितने भी कठोर आते हैं वो सब है। तो जितना मेरे घर में जो जो चीज़ें यूज़ होती है मैं वही लेती हूँ, और जो नहीं होती है मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं। जो जो चाहिए मैं मंगवा लेती हूँ, वो महीने में वो मैं लिस्ट लिखती हूँ उसके बारे में। ये चीनी है, तो विधि रोटी के ऊपर लगा के खाती है, तो मैंने पीसी हुई चीनी रखी है। तो बस ये पूरा ग्रोसरी इसके अंदर आ जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स है, इसमें बाजरे का आटा है। तो आपको अलग से कोई भी कुछ भी स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं, बस इसके अंदर पूरी मेरी ग्रोसरी है। और ये जो है वो मेरा 2 महीने या 2.5 महीने या 3 1.5 महीने जितना क्वांटिटी में, यानी कि अगर कोई गेस्ट नहीं आता है तो अच्छा खासा चलता है, अदरवाइज़ तो 1.5 2 महीना तो चलता ही है। ये मैं एक साथ में मंगवा लेती हूँ। तुअर दाल है, फिर 4 kg मेरी शुगर है, चने का आटा है, और बासमती राइस मैं अलग अलग रखती हूँ। एक रोज़ाना है, और एक खिचड़ी के जीरा सर है, और गुड़, और ये ढोकला बनाने वाले जो चावल आते हैं वो मैं रखती हूँ। और ये
सेकेंड रो के अंदर मेरे नॉन स्टिक पैन वगैरह है। यहाँ पे मेरा कुकर एक छोटू वाला है, वो बर्तन मैंने घिसे थे उसमें पड़ा है। तो 2 कुकर मेरे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी मिक्सी रहती है और लास्ट में मेरा ग्रिल पैन रहता है और जो इडली बनाने का जो आता है वो स्टैंड है। और यहाँ पे जो पहले ये तपेला आपको दिख रहा है उसके अंदर छोटू सा इडली बनाने का स्टैंड है। तो पहले मैं ये यूज़ करती थी मेरे पास जब नहीं था। और जस्ट उसके बाजू में ये 3 टायर रैक है, ये आलू प्याज रखने के लिए, गार्लिक रखने के लिए। तो उसके बाजू में एग्जिट आ जाता है। और ये जो है मेरा एसएस का पूरा स्टैंड, तो इसमें मेरे पूरे बर्तन आते हैं। ये स्टील की कढ़ाई वगैरह है, ये टी पैन है। तो 3 का मैंने पूरा सेट लिया था, उसका मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। ये जो है एल्यूमिनियम की कढ़ाई है। यहाँ पे सब मेरे पतीले आ जाते हैं। और यहाँ पे जो भी सूखा मसाला जैसे होता है, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, भूल के क्या बोलते हैं उसको, हाँ पता नहीं यार मतलब, ये जो सूंड पाउडर है, ये संचर पाउडर है, हाँ ये इलायची है। देखिए बाद में मैं भूल गई, ये मेथी दाना है और ये मरी है, लविंग है। जितने भी सूखे मसाले हैं मैं इसके अंदर अलग अलग रखती हूँ। पहले से मैंने ये डिब्बियाँ ली थी, पूरा सेट लिया था 12 डिब्बी का। आप चाहो तो एक में भी रख सकते हो, जैसे मसालेदानी आती है उसमें भी आप रख सकते हो, लेकिन मेरे पास ये डब्बियाँ मैंने ली थी तो मैं इसके अंदर ही फिल करती हूँ। और ये भी ट्रांसपेरेंट है तो इजीली पता चलेगा आपको, और एयर टाइट है ये। और यहाँ पे छोटी बड़ी थाली है, ये पूरा 12 थाली का मैंने सेट लिया था, मम्मी ने शादी में दिया था वो वाला है। तो मैंने 12 थाली का तो मैंने 6 ही निकाली है। और रनिंग के लिए हमने ये 2 वाली डीमार्ट से ली थी। और डिनर सेट का भी 2-3 पड़ी है, बाकी की तो सारी टूट गई है। बस यहाँ पे नीचे कप रखा भी है। मैं लास्ट वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा कि हम कप रखा भी में चाय पीते हैं। यहाँ पे मेरी प्लेट्स आ जाती है, कप है, यहाँ पे बड़े कटोरे आ जाते हैं। और यहाँ पे छोटी बड़ी कटोरी है। और ये छोटू वाला टी पैन है जो मैं रेगुलर इसके अंदर ही मैं चाय बनाती हूँ। 2 लोगों के लिए ये वाला अच्छा है बस। और तो मैंने जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वो आपको पता होगा कि पहले मेरे ये कोने में ब्लैक वाला कपड़ा पड़ा रहता था, उसके अंदर मैं पूरा रखती थी। लेकिन अभी ये स्टैंड मैंने लिया तो वो वाला नहीं आता है, तो मैंने वो बेडरूम में मूव कर दिया। तो एक ये वाला जो मैंने लिया है वो आई थिंक वो 1400 रुपये बोल रहा था, लेकिन मैंने भाव करवा के 1200 रुपये उसके दिए हैं। तो ये मेरा 1200 का परचेस है। और जस्ट अभी यहाँ पे मेरा जो है प्लेटफॉर्म एरिया है, तो ये जो बोर्ड है चॉपिंग बोर्ड, तो मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये इसके ऊपर ये ऑयल की बॉटल और घी की कटोरी और जो एक्स्ट्रा जो तला हुआ तेल मैंने ये डब्बे में भरा है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और जस्ट उसके कोने में मैंने ये भी सिटी में से ही लिया है, इसका भी मैंने 900 रुपया दिया है। और ये बहुत ही मजबूत और अच्छा है। ऑनलाइन में देख रही थी, लेकिन ऑनलाइन में क्या मेरे को टेंशन था कि भाई क्वालिटी कैसी होगी कहीं, क्योंकि मेरे को अभी उस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं सिटी में लेने जा रही तो सब एक साथ में ही ले लूँ। और थोड़ा सा आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रिटर्न भी हो जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो उसके लिए फिर मैंने सिटी में जाके खुद ले लिया है। तो बस यहाँ पे मैं ये गाय का घी रखती हूँ और ये घर का बना हुआ घी है। वहाँ पे चॉपर है और ये जो डिब्बे है उसमें डालडा घी है, जो गुलाब जामुन वगैरह बनाते हो उसके लिए। कोई भी रेसिपी अगर फरसी पूरी भी बनाते हो तो उसमें डालडा घी जाता है। और यहाँ पे मेरा शुगर टी और ये मैक्रोनी मैं रखती हूँ। फिर यहाँ पे बॉर्नविटा है और पीछे ओट्स है, नमक है। और यहाँ पे मसालेदानी है, हींग। और यहाँ पे रोटी का डिब्बा है, रोटी बना के रखने का। और बस यहाँ पे मेरा जो है वो चूल्हा आ जाता है, गैस 2 बर्नर। और जस्ट उसके बाजू में ये मैंने चाकू वाला स्टैंड डीमार्ट से लिया था, कुछ 90 रुपीज़ का स्टैंड, तो ये मैंने रखा है। और उसके बाजू में ये वाला जो स्टैंड है वो 50-60 का ही आता है। तो इसमें पूरे मेरी कटलरी आ जाती है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कि कितना सारा सामान उसके अंदर आ गया है। और यहाँ पे मेरे पूरे बर्तन जो मैंने घिसे हैं वो वाले मैंने रखे हैं इसके अंदर।
बर्तन मैं सिंक में ही करती हूँ। फिर ये वाला मैंने लिया था 150 रुपये का। तो ये बहुत ही मेरे को काम आता है, क्योंकि पहले यहाँ पे नीचे पड़ा रहता था तो मेरे को किचन जब मैं साफ़ करती थी पानी से तो पूरा पानी पानी हो जाता था। तो ये अच्छा है। मैं यहाँ पे एक हैंड वॉश भी रखती हूँ, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं तो ऑयली होता है, तो यहाँ से आपको बाथरूम में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, यहाँ से आप हैंड वॉश कर सकते हो। और यहाँ पर लिक्विड डिटर्जेंट है, ये सोप है। और ये जो लिक्विड मैंने बनाया था वो किचन क्लीनिंग का मैंने बनाया है। और बस इसके अंदर पूरा बर्तन घिसने का आ जाता है। उसके बाजू में टैप है और जस्ट उसके ऊपर मेरा ओवन का स्टैंड आ जाता है। तो उसका जो प्लग है यहाँ पे दिया है, उसके बाजू में आरओ आ जाता है और उसके नीचे मटका आ जाता है। तो मेरा जो किचन में काम करने का जो एरिया है बहुत ही वैसे छोटा है, मेरे वैसे बड़ा है और वैसे छोटा है, क्योंकि अगर हम रेसिपी शूट करने जाओ तो स्टैंड रखने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन चलता है। तो इस तरह से मेरा किचन है। और यहाँ पे सिंक एरिया है और ये यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गीला रहता है, क्योंकि हम खाना खाने के बाद यहाँ पे बर्तन रखते हैं। तो ये पूरा वैसे जो स्पेस है मेरे बर्तन में ही जाते हैं, क्योंकि बर्तन मैं अभी बालकनी में पहले बर्तन करती थी, लेकिन अभी मेरे को सिंक में ही करने अच्छे लगते। तो इसके लिए फिर मैं पूरी स्पेस मैंने खाली रखी है। और मटका भी मैं छोटा ही मैंने लिया है, क्योंकि बार बार भले दिन में 2 बार भरना पड़े, क्योंकि बड़ा मटका हम घर में 2 लोग ही है, उसमें भी रिंकेश सुबह में चले जाते शाम को आते, तो मैं अकेली होती हूँ पानी पीने वाली, तो वेस्ट जाता था। इसके लिए फिर मैंने बड़ा वाला लिया था, फिर भी मैंने अंदर रख दिया है, तो मैं छोटा ही यूज़ कर रही हूँ। बस उसके बाजू में ये मैंने मीशो में से मैंने ऑर्डर किया था रैक, उसका भी मैंने रिव्यू शेयर किया है, उसका मैंने अलग से वीडियो डाला है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सब मेरी दवाई आ जाती है, विधि और अंश की दवाई आ जाती है इसके अंदर। अगर दवाई ये सामने पड़ी रहती है तो हमें याद भी रहता है कि भी हमें लेनी है दवाई, अदरवाइज सब भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो विधि की बॉटल से शेकर है। और यहाँ पे जो मैंने मंगवाया था किचन क्लीनिंग की प्रोडक्ट है, सब ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। पहले मैं अलग अलग से बास्केट में भर के रखती थी, तो बहुत ही मेरे को प्रॉब्लम होता था, इसके लिए जस्ट मैंने उसके लिए मंगवाया है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप इजीली इसके अंदर आ जाता है, और कम स्पेस भी कम लगता है बहुत। इतनी स्पेस के अंदर पूरा इसका सामान इसके अंदर आता है। वैसे ये स्पेस वैसे भी यूज़ होने वाली नहीं थी, लेकिन ये रैक की वजह से मेरी जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई है। तो अगर आपके फ्रिज के बाजू में ऐसी कोई जगह है तो आप भी इस तरह से परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बस तो अभी ऊपर का ये जो किचन का है वो पूरा कंप्लीट है। अभी नीचे एक आटे का डिब्बा है, उसके बाजू में ऑयल का डिब्बा है, और पीछे जो नली रखी है उसमें मेरे एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं। और इसके बाजू में ये जो डिब्बा है पूरा 3 डिब्बे का मैंने सेट लिया था, कुछ 500 रुपये का, 550 का, मुझे पता भी नहीं है, 4 साल हो गए, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। और मैं जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है मैं इसके अंदर रखती हूँ। और ये जो बाकी के डिब्बे हैं वो मैं नाश्ते में यूज़ करती हूँ। और पीछे जो स्टील के डब्बे हैं उसमें मैं पहले ग्रॉसरी फिल करती थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था किस डब्बे में क्या रखा है। इसकी वजह से फिर मैंने सारे डब्बे चेंज कर दिए। और अभी मैं उसके अंदर नाश्ता या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है जैसे पापड़ वगैरह वो मैं भरती हूँ। और बस ये बाजू में देखो पापड़ आके पड़े हैं, अभी वो मैं ये स्टील के डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारे पूरे साल के पापड़ है, तो 2 डब्बे में आ जाएगी आराम से। यहाँ पे मेरा जूसर है, पहले मैं यूज़ नहीं करती थी उसको, मैंने ऊपर माड़ी में चढ़ा दिया था, लेकिन अभी मैंने नीचे उतारा है, क्योंकि अभी समर है तो जूस वगैरह अच्छा फ्रूट्स मिलेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी उसको नीचे उतारते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक जैसा ड्रम लिया है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने ड्रम लिया है। ये कुछ मेरे को 100 रुपीज़ में ड्रम पड़ा था, उसके अंदर भी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन ही है, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए मेरे अभी, लेकिन क्या जो यूज़ होते हैं वही मैंने बाहर रखे हैं, और एक्स्ट्रा वाले मैंने इसके अंदर रख दिए ताकि गंदे नहीं हो। और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि नीचे तो उतारा है, ये सब मेरे जो है वो ऊपर मैंने रख दिए थे,
जो आधे बर्तन है क्योंकि यूज़ नहीं होते थे। और यहाँ पे क्या है, मेरे प्लेटफॉर्म छोटा है और इलेक्ट्रिक आइटम के लिए आपको अलग से स्पेस चाहिए, क्योंकि पानी वानी अगर लगेगा तो क्या है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। मैंने इलेक्ट्रिक केटल भी लिया है, केटल भी, लेकिन वो यहाँ पे जगह ही नहीं है तो मैंने अभी वो अंदर रख दिया। अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए सर्विस काउंटर होना ज़रूरी है, तो ही क्या है, आप प्रोडक्ट का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको कोई स्टैंड ऐसा लगवाना पड़ेगा जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक केटल या ऐसा कुछ फिट हो, तो वो मैं देखती हूँ अभी नेक्स्ट टाइम कैसा होता है। बस तो यहाँ पे ये जो रैक है मैं पहले किचन के ऊपर यूज़ करती थी, लेकिन अभी वहाँ पे मैंने एसएस का ले लिया है, तो ये रैक का मैंने यूज़ इस तरह से किया है। इसमें मेरे कांच के जितने भी मग है, इतने ही मग है, बाकी क्या तो फूट गया सब, तो मैंने इस तरह से पूरा यूज़ किया है। और ये जो मग है मैं यूज़ नहीं करती थी, इसके लिए फिर मैंने एक्स्ट्रा चम्मच और फोक रख दिया इसके अंदर। ये सूप के कटोरे हैं। मेरी जो ग्रॉसरी है ग्लास की वो बहुत ही कम है, क्रॉकरी। और यहाँ पे जो है वो माइक्रोवेव के स्टैंड है और वह पीछे टिश्यू पेपर है। और यहाँ पे भी मेरे एक्स्ट्रा जो है वो कटलरी है, जैसे मैशर पड़ा है और दूसरा क्या है, विस्कर पड़ा है। तो बस यही है जो थ्री स्टैंड वाला जो है, तो इसके अंदर मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। मैं चीज़ें बहुत लाने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक का किचन अलग होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक के घर में खाना अलग तरीके से बनता है। तो मैं इस तरह से प्रोडक्ट लेती हूँ जो मेरे को यूज़ हो और जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ। एक तो किचन बहुत ही छोटा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ डेकोरेशन करने जाऊँगी, यहाँ पे कुछ पॉट वॉट वगैरह लाऊंगी, फ्लावर्स डालूंगी, तो पूरा भर जाएगा। मेरे को किचन में फिर काम करना अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे को भरा भरा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर मेरे को डेली किचन क्लीनिंग का हैबिट है। एक बार तो मैं दिन में सुबह में, अदरवाइज़ मैं शाम को जो लिक्विड सोप होता है उससे मैं क्लीन करती हूँ। और किचन में आप जितनी भी चीज़ें लगाते हो डेकोरेशन के लिए, तो उसको मेंटेन भी करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसमें आप जैसे वघार करते हो तो चिकास उसके अंदर लग जाती है, तो आप हर महीने फिर आपका काम वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं ये झंझट में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, अगर किचन प्लेटफॉर्म से अगर आप दूर कुछ ऐसा कुछ फ्रेम वगैरह लगाते हो तो वो पूरी बात अलग है, लेकिन जहाँ पे आपका चूल्हा रहता है वहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी आप डेकोरेशन करने जाओगे, तो जब आप डेकोरेशन करोगे 2-3 दिन 4 दिन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें धूल मिट्टी फिर वो घर का वो चिकनापन लगेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत ही काम बढ़ गया है। और मेरे को तो रनिंग काम में बहुत प्रॉब्लम आता है। देखो, ऊपर काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया है, जब से छोटू आया है 5-6 महीना हो गया है, कितना चिकनाहट हो गया है। अभी एक दिन पूरा लेके मेरे को वो वॉश करवाने पड़ेगी, अदरवाइज मैं खुद वॉश करती हूँ। आज तक तो मैंने ही किए बर्तन साफ, लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो मुझे किसी से करवाना ही पड़ेगा। मैंने पूरा नीचे का सब मैं क्लीन रखती हूँ, लेकिन अभी हैवी वेट की वजह से मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ ही नहीं पाती हूँ, तो ऊपर का जो है क्लीनिंग का अभी रह गया है, तो वो अभी देखते हैं। तो जितनी अगर आप किचन के अंदर कम क्या बोलते हैं, जो कम बर्तन रखोगे या फिर कम चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो, तो आपका जो किचन है बहुत ही सुंदर दिखेगा। और किचन के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो वो एक जैसी लो। ऐसा नहीं है कि एक पीला डब्बा हो, एक लाल डब्बा हो, एक स्टील का डब्बा हो, एक प्लास्टिक का डब्बा हो, पूरा एक सेट बना लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई हैवी ब्रांड का ही लो। देखो, मैंने ये जो ग्रॉसरी फिल की है, एक्चुअली ये गोवर्धन गाय घी की है। तो पहले हम गोवर्धन के इस तरह से 250 ग्राम के ऐसे पैक लाते थे, तो मैंने उसको जस्ट उसके पैक ऊपर से रैपर निकाल के उसको वॉश करके फिर मैंने इस तरह से पूरा सेट बना है। और जब ये डब्बे नहीं थे तब 1 kg वाले डब्बे में आपको बताती हूँ, वो भी मैंने आज तक मैं 4 साल से मैं वही यूज़ कर रही थी। 4 साल के बाद मैंने पूरा धीरे धीरे करके मैंने प्रोडक्ट ली है। ऐसा नहीं है कि पहले ही मैंने खर्चा कर दिया है। ये 1 kg वाला है, तो आराम से 1 kg ग्रोसरी इसके अंदर आ जाती है। कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत मैं नहीं मानती कि होती है। किचन को आपको अच्छा दिखाने के लिए आप कम पैसों में भी अच्छा सा
किचन को आप रिनोवेट कर सकते हो, अच्छा दिखा सकते हो। बस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। और मेनली आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो वो अच्छे से अच्छे ब्रांड की लेते हो, लेकिन अगर आप क्लीन नहीं रखोगे तो आपका किचन गंदा ही लगेगा, शाइन नहीं मारेगा, और आपको भी लगेगा कि मैं इतना खर्चा करती हूँ तो मेरा किचन क्यों क्लीन नहीं लगता है। मेरा किचन क्लीन जो आपको दिखता है उसका मेन रीज़न है कि मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। पहले भी आप फर्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने ये रैक नहीं यूज़ किया है, कबर्ड में पूरा मैंने डाला है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। बस पचरंगी नहीं दिखना चाहिए आपका जो घर है, आपका जो किचन है, बस एक जैसा आप डिब्बा लो, बर्तन एक जैसे लो, पूरा सेट लो ताकि अलग अलग नहीं दिखे। तो आई होप आपका वीडियो आपको शार दिखाई देगा। वो यहाँ पे इतना पानी गंदा रहता है तो ये शार जो है वो निकलता ही नहीं है, और निकालो तो भी वापस से आ जाता है। बस तो ये बाहर साइड में मैंने यहाँ पे वाइपर रखा है मेरा, और यहाँ पे जो पॉलीथीन सब्जी में लेके आती हूँ तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि मैं कूड़ा कचरा मैं इसके अंदर डालती हूँ इसके अंदर। और फिर मेरी रेगुलर जो पॉलीथीन है वो यूज़ हो ही जाती है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, पॉलीथीन के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा बैग नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें फिर मच्छर रहते हैं तो हर रोज़ की हर रोज़ निकल ही जाती है, तो मैं इकट्ठी नहीं करती हूँ। बस तो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर मैंने ग्लास का स्टैंड रखा है, और यहाँ पे मैं एक नोटबुक और पेन रखती हूँ, जिसके अंदर मेरा जो भी डेली खर्चा रहता है या फिर मुझे क्या ग्रॉसरी लानी वो सब मैं इसके अंदर लिखती हूँ। और एक नोट पेन तो किचन में आपको रखना ही चाहिए, ताकि आपको पता चले तुरंत कि भाई ये चीज़ मेरी ख़त्म होने वाली। तो आप अगर नोट डाउन करोगे तो जब आप मंथ के एंड में अगर आप ग्रॉसरी देखने के लिए बैठोगे तो आपको ईजी हो जाएगा कि भाई क्या लाना है क्या नहीं लाना है, वो अच्छा लगे। और मेरे वीडियो से आपको कोई अगर उसमें कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और बुरा लगे तो भी कीजिए, बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी, तो मैं ज़रूर से वो ट्राई करूँगी सुधारने के लिए। और बने इतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत टाइम के बाद मैंने ये जो है वो वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था, लेकिन स्पेशली आज मैंने टाइम निकाला है किचन, क्योंकि मैंने आई थिंक 32 वीडियो डाले हैं। 32 में से सिर्फ मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ है, वो किचन टूर वाला, जबकि मेरे को उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को इतना आता भी नहीं था एडिटिंग वगैरह। जस्ट मैंने वैसे ही फ़ोन में वीडियो बना के सेंड किया था, फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उसके लिए और सबको थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।